नमस्कार दोस्तों, मैं कविराज कलयुगी आज आपको चुनार किला का वह ऐतिहासिक विरासत दिखाने का प्रयास करूंगा जो आप पहले नहीं देखे होंगे। इसका तिलिस्म कैसा था, इसका इतिहास कितना पुराना है, इसे चरणाद्रि क्यों कहते हैं, सोनवा मंडप क्यों बनाया गया, चुनारगढ़ का नैनागढ़ नाम कैसे पड़ा, चंद्रकांता चुनारगढ़ में कैसे आई, यहाँ का फांसी घर कैसा है वह भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक शेयर मार दीजिए। और एक ऐतिहासिक चीज़ दिखाएंगे जिसका नाम है धूप घड़ी, जो भारत में चुनारगढ़ के अलावा शायद कहीं नहीं मिलता। आपको बता दें कि चुनार का यह करिश्माई तिलिस्मी किला उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य ने बनवाया था 56 ईसा पूर्व अर्थात 2000 वर्ष पहले। यह किला के नीचे कब्रिस्तान है। हम आपको किला के दक्षिणी द्वार से किला में प्रवेश करवाएंगे। इस किला का इतिहास प्रतिदिन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पहाड़ का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग महाभारत काल से भी पुराना। कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी छोर पे यह पहाड़ स्थित है। इस पहाड़ का पुराना नाम चरणाद्रि है। चरणाद्रि नाम इसलिए पड़ा जब भगवान वामन जी राजा बलि से 3 पग जमीन मांगे थे तो उनका पहला पैर इसी पर्वत पे पड़ा था, जिसका आकार चरणाकार हो गया, जिसे चरणाद्रि कहा गया। चरणाद्रि से ही चुनार बना है। चलिए अब आपको इस किला के सबसे महत्वपूर्ण विरासत को दिखाते हैं, सोनवा मंडप। राजकुमारी सोनवा महादेव की बेटी थी, जो बहुत प्रतापी राजा थे, जिसके पास अमर ढोल था, जिसके बजाने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाते थे। सामने गंगा नदी है जो यहाँ से उत्तर मुखी हो जाती हैं, अर्थात उत्तर दिशा में बहने लगती हैं। इसी चुनारगढ़ में 52 खंभों की छतरी है, जिसे राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनवा द्वारा 52 शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनाया था। यह सामने तहखाना और जेल खाना है, जिसमें कैदियों को कैद किया जाता था। नीचे भी सीढ़ी द्वारा जाया जा सकता है, जिसमें कैदियों को कैद करते थे। यह सोनवा मंडप है, जिसमें महोबा के सरदार आल्हा का राजकुमारी सोनवा से शादी हुआ था। यह लाल बलुआ पत्थर का बना बहुत ही सुंदर मंडप है। यह भीड़ जो है यह पर्यटकों की भीड़ है। यहाँ पर गाइड इस किला की विरासत को बता रहा है। अब हम इस मंडप से निकलकर राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि के समाधि स्थल की ओर चलेंगे। भर्तृहरि जो थे वो गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य थे। जंगली जानवरों से भरे इस पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। जब राजा विक्रमादित्य को यह पता चला तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इस पहाड़ पर लाल बलुआ पत्थर से किला का निर्माण करवाया। ये जो जहाँ पे खड़ा है लोग, यहाँ पे सुरंग हुआ करता था, जो आसपास के अन्य रियासतों तक जाता था। जो रियासती राजाओं के किला थे, जैसे रामनगर किला हुआ, अन्य कोई के किला है ना, तो वहाँ पे यहाँ से सुरंग जाता था, रास्ता होता था। ये बंद कर दिया गया है। इधर सामने भी बहुत दूर तक किला है, लेकिन उधर जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे पुलिस कैंप भी है, जिसके कारण ये चलिए आपको उस कुआं को दिखाते हैं जिसमें सोनवा स्नान किया करती थी। यही कुआं है। इस कुआं में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे तक जाने के लिए। देखिए आपको सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं उसी सीढ़ियों से। ये पूरा कुआं तक चले जाएंगे, पानी तक मतलब। यह अतिथि भवन हुआ करता था।
वह सामने जो ढांचा दिख रहा है वह फांसी घर है। यहीं पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। जो दिख रहा है यही आपको फांसी पास घर से था, चल के जिसे आपको दिखाएंगे दिखा उसको। चुके हैं। ये जो दिख रहा है किला के आगे, ये मार्केट है, बाजार जो है चुनार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान बुद्ध के चतुर्मास नैना योगिनी के योग का गवाह रहा है यह किला। नैना योगिनी के कारण ही इसका नाम नैनागढ़ पड़ा था। ये देखिए नक्काशी गजब की है, बहुत सुंदर नक्काशी है इसका। जैसा कि आपको पता है कि चुनारगढ़ का यह किला तिलिस्मी किला है। इस किला पर अनेक पत्थरों पर अनेक तरह के संकेत बनाए गए हैं, जिसका तिलिस्मी भाषा में कुछ न कुछ अर्थ होता है, लेकिन आज के लोग उस भाषा को पढ़ नहीं पाते हैं। इस किला में आज भी खजाना दबा हुआ है, लेकिन पीएससी कैंप होने के कारण किसी का बस नहीं चलता। इस किला का हर एक महल कोई न कोई राज छुपाए बैठा है। इतना ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण किला होने के बावजूद सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। इसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसके कारण कई हिस्से खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में इस चुनारगढ़ का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त को हराकर नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र प्रताप सिंह विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता से ब्याह रचाकर यहाँ चुनारगढ़ में कई वर्षों तक राज किए थे। मैं कविराज कलयुगी अब आपको उस फांसी घर की ओर ले चलूँगा जहाँ कैदियों को फांसी दी जाती थी। यह फांसी घर है। पहले के समय में कैदियों को सजा के तौर पे फांसी दी जाती थी। ये है फांसी घर, इसका निचला हिस्सा दिखा रहे हैं, इसी में फांसी दी जाती थी। किला के इस एरिया में बहुत सारे झाड़ झंखाड़ हैं, क्योंकि अमूमन इधर पर्यटक नहीं आते, लेकिन हम आपको किला का पूरा परिक्षेत्र दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको धूप घड़ी भी दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप हर किला में देखे होंगे कि खाइयाँ होती थी, सुरक्षा की दृष्टि से उसमें पानी भरा जाता था, जिससे कोई भी दुश्मन प्रवेश न कर पाए। तो ये देखिए खाई है, पूरा बना हुआ है खाई, और इसमें पानी पहले रखा जाता था, मतलब भरा हुआ पानी रहता था, जिससे कि दुश्मन अगर इस पर, ये जो देख रहे हैं, इस पर अगर किसी भी प्रकार से कमंद इत्यादि फेंक कर चढ़ भी जाए तो इस पानी को प्रवेश डाकने के लिए उसको समस्या हो। वैसे तो सैनिक पहरा देते रहते थे इस पर। ये देखिए पूरा खाई है, पत्थरों को काट कर किस तरह से बनाया गया है। वहाँ पे पंप कैनाल बैठाया गया था, वो जो आगे सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये हाँ, ये इसमें पंप कैनाल था, जिससे कि गंगा जी का पानी उठाकर किला पर दिया जा सके। ये इस पंप कैनाल के माध्यम से गंगा जी के पानी को किला पर पहुंचाया जाता था पीने और सिंचाई के लिए। चलते हैं मुख्य किला की तरफ, ऊपर दिख रहा है। तो चलिए अब आपको धूप घड़ी के दर्शन करवाते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी चढ़ाई है, देखिए ये थक गए। और इस नीचे से सड़क गई है, चारों तरफ किला के हैं, जिससे कि आप इसकी सुरक्षा दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो दिख रहा है गोल सा, इसमें पहरेदार पहरा देते थे, इसमें पहरेदार रहते थे। यह किला का उत्तरी द्वार है, जो चुनार मार्केट की तरफ पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है। जब आप इस द्वार से अंदर जाएंगे तो यह बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखेगा। धूप घड़ी देखने के लिए आपको किला के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़ेगा, जो सूर्य की धूप से चलती है। चुनारगढ़ सूर्य की धूप घड़ी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह किला का भ्रमण आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।